वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर की फर्स्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एक एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये दो रेस को कंसिडर किया है। आप दो लाइन, सेगमेंट कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट O, और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, और इसी तरीके से इसको नाम दे देते हैं B। तो मतलब कि देखिए, ये दो लाइंस हैं OA और OB, ये दोनों इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये बात हमें क्लियर है। अब हमें एक एंगल ड्रॉ करना है कि हम उसको बाइसेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो एंगल को ड्रॉ करना है। दोस्तों, एंगल को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम एक कंपास को यूज करें। जो कंपास है, इसके जो निब है, इसको प्लेस करें हम O पॉइंट पर, और फिर एक आर्क को ड्रॉ करें। तो देखिए, मैं इसको भी ड्रॉ करता हूं। एक आर्क को हम ड्रॉ करेंगे O पॉइंट पर कंपास को रख के। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। इसको नाम दे देते हैं। ये जो आर्क है, ये OB रे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, इसको कह देते हैं पॉइंट C, और इधर इस पॉइंट को कह देंगे हम पॉइंट D। यानी कि हमने एक ये आर्क ड्रॉ कर रही है CD, जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कौन से एंगल को? एंगल AOB को। तो देखिए दोस्तों, अच्छा, एक बारी इसको बाइसेक्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे जो OD है और OC है, क्या हम इसको इक्वल कह सकते हैं? देखिए दोस्तों, हमने क्या किया था, एक कंपास को यूज किया, हमने उसको O पॉइंट पर रखा, C तक एक्सटेंड किया, और फिर एक आर्क ड्रॉ करी। हमने उसको C पॉइंट पे रखा और एक आर्क ड्रॉ करी। तो ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर हम एक तरीके से एक सर्कल बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम एक पूरा सर्कल बनाते तो वहां पे OC और OD हमारा रेडियस होता, सेंटर से आउटलाइन तक का डिस्टेंस होता, और जो रेडियस है वो इक्वल होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो OC है और OD है, क्योंकि हमने इसको एक कंपास से ड्रॉ किया है, ये एक एंगल है, एक आर्क है जिसके दो रेडियस हैं और दोनों सेम है, तो मतलब कि OC और OD इक्वल है। तो दोस्तों, ये तो मैंने एक सिंपल जनरल सी बात की थी। हमारा टास्क है एंगल को बाइसेक्ट करना। अब हमें लगभग, हम चाहते हैं कि कोई यहां से एक ऐसी लाइन पास कर जाए जिस तरीके से ये जो हमारा एंगल है, ये जो आर्क CD है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये जो पूरा एंगल AOB है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पे जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये इक्वल हो जाए। हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल इस तरीके से यहां पे एक लाइन को पास कराना चाहते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। हम ऐसी एक लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे अपने कंपास को यूज करेंगे, उसको रखेंगे ये D पॉइंट पर, और फिर उस कंपास को हम खोलेंगे कहां तक, ये जो CD है, ये जो पूरी आर्क है, इसके थोड़े हाफ से ज्यादा अंदाजे से हम अपना गेस करेंगे, और फिर CD, ये जो CD है, इसका हाफ होगा अराउंड ये, और इससे ज्यादा हम कुछ इतनी अपनी ये जो कंपास है इसको खोल लेंगे, और फिर उसके बाद हम एक सिंपली एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों, ये जो आर्क है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो हमने D पॉइंट पे कंपास को रखा था, इसको हाफ से थोड़ा ज्यादा खोला। जितना खोला, वो जो रेडियस है उस कंपास का, उसको चेंज नहीं करना है। अब उसकी निब को प्लेस करना है ये C पॉइंट पे। ये C पॉइंट पे निब को प्लेस करने के बाद हमें उसी तरीके से एक और आर्क ड्रॉ करनी है। दोस्तों, पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, बट हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये उस सर्कल का छोटा सा पार्ट है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही इजिली ये जो O पॉइंट था और ये जो हमें पॉइंट मिला है, ये आर्क की इंटरसेक्शन से हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ पे अब हमें ये जो अपने दो एंगल्स मिल चुके हैं, एक एंगल हो जाएगा, देखिए हमारा कुछ ये वाला, और दूसरा हो जाएगा ये वाला। ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। हमने कितनी इजीली ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। हमने क्या किया, सिंपली ये जो CD हमारा एंगल है, इसको ड्रॉ करने के बाद D पॉइंट पर हमने कंपास को रखा, उसको हाफ से थोड़ा ज्यादा कुछ इतना खोला और एक आर्क को ड्रॉ कर दिया। उसी तरीके से C पॉइंट पर निब को रख के हमने दूसरी आर्क ड्रॉ करी, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, हमने वहां से एक लाइन को पास कर दिया। हम नाम भी दे सकते हैं कि ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये है हमारा पॉइंट E। तो यानी कि ये जो एंगल हमारा BOE है और ये जो एंगल AOE है, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल एंगल AOB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये है दोस्तों हमारा एंगल बाइसेक्टर। पर दोस्तों, अब पॉइंट आता है कि हमने ये एंगल बाइसेक्टर तो ड्रॉ कर दिया, परंतु क्या प्रूफ है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल AOE और एंगल BOE, ये दोनों इक्वल हैं? तो चलिए दोस्तों, इसको अब प्रूव करते हैं। यहां हम क्या करेंगे, ये जो C और E पॉइंट है और D और E पॉइंट है, हम इनको
ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ये सीई हमारी एक साइड हो जाएगी और डीई दूसरी साइड। अब दोस्तों ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने की वजह से आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ट्राइंगल ओ सीई और ट्राइंगल ओ डीई। तो देखिए ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये हमें मिल चुके हैं। अब दोस्तों अगर किसी तरीके से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो दोस्तों हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके जो सारे पार्ट्स होंगे, जो एंगल्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे, और तब हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो एंगल हमारा BOE है और एंगल AOE है ये दोनों इक्वल है। तो दोस्तों इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि OC और OD कैसे इक्वल हैं, क्योंकि हमने एक ये आर्क ड्रॉ करी थी, एंगल ड्रॉ किया था CD। ये जो आर्क है इसकी ये दो रेडियस की तरह काम कर सकते हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो OC है वो OD की इक्वल है, क्योंकि ये एक ही आर्क के दो रेडियस हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पे जो OE ये जो सेगमेंट है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। अब कॉमन है तो हम इसको इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स में जो OE है वो कॉमन है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पे जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था CE और DE ये भी तो इक्वल होंगे। देखिए याद कीजिए हमने क्या किया था, D पे कंपास को रख के हमने हाफ से ज्यादा उसको खोला और फिर ये एक आर्क ड्रॉ करी, फिर हमने उस रेडियस को चेंज नहीं किया था, C पे कंपास को रखा और ये वाली आर्क ड्रॉ करी। तो मतलब कि दोस्तों ये जो दोनों आर्क्स हैं इनमें रेडियस हमारा सेम ही था, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमने वहीं से ही C और D को ज्वाइन किया है। तो मतलब कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि CE और DE दो ऐसे रेडियस हैं एक ही टाइप के सर्कल के, दो ऐसे सर्कल है। देखिए जो आर्क है ये एक सर्कल का पार्ट कंसीडर किया जा सकता है, और इन दोनों सर्कल में रेडियस सेम था, तो मतलब कि CE और DE ये हमारे दो रेडियस हैं, दो डिफरेंट आर्क के, परंतु यहाँ पे जो दोनों रेडियस है वो दोनों जो आर्क है वो सेम रेडियस की थी, तो यानी कि CE और DE हमारे इक्वल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें पता लग चुका है कि ये जो हमारे दो ट्राइंगल हैं इनमें तीनों साइड्स ही हमारी सिमिलर है, तो मतलब कि कह सकते हैं कि बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये हमारे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। और दोस्तों क्योंकि अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो एंगल्स होंगे जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो एंगल BOE है और जो एंगल DOE है ये दोनों हमारे सिमिलर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया और उसको प्रूव भी कर दिया कि कैसे ये एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दोस्तों ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमने इन्हीं को फॉलो किया है, चेक भी कर सकते हैं। देखिए ड्रॉ द एंगल टू बाइसेक्ट, जो एंगल हमें बाइसेक्ट करना है सबसे पहले उसको ड्रॉ करो, यानी कि ये आर्क CD। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग रेडियस मोर देन हाफ ऑफ CD, ये जो CD हमारी आर्क थी हमने D पॉइंट पे कंपास को रखा, इससे हाफ से ज्यादा कंपास को खोल के रेडियस को कंसीडर करके हमने एक आर्क ड्रॉ करी, और दोबारा C पे हमने रख के दूसरी आर्क ड्रॉ करी जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको नेम किया E पॉइंट, और फिर बाइसेक्टर OE हमने ड्रॉ कर दिया। हमने इन्हीं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना सीख लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको कंस्ट्रक्शन 11.1 बिल्कुल क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इतने ही मजेदार तरीके से कंस्ट्रक्शन 11.2 के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।